हेलो दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा मसीह सेवक के इस यूट्यूब चैनल में। और हर दिन हम एक नए संदेश को सुनते हैं, एक नई भावनाओं को परमेश्वर की वाणियों से सुनते हैं। तो आज फिर एक और बार आप लोगों के बीच में और मैं वचन लेकर आया हूँ परमेश्वर का संदेश। कल हम लोग देखे थे बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में। उसमें हमने पहला पार्ट देखा था कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे मूर्ख व्यक्ति कैसे होता है। तो हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 7 वचन नंबर 26 और 27, जिसमें हमें दिखेगा कि मूर्ख व्यक्ति कैसे मूर्ख है। आमीन। तो आइए हम सभी लोग वचनों में जाएंगे और आप लोग देखिएगा अपने बाइबल से मत्ती अध्याय 7 वचन नंबर 26 और 27। यहाँ लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, देखना, हम लोग कल देखा एक बुद्धिमान व्यक्ति है ना। कैसे वो बुद्धिमान है? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है ना। और मैंने आपको बताया था कि लूका रचित सुसमाचार लिखा है उसने चट्टान पर गहरा खोद कर बनाया। लेकिन यहाँ पर मूर्ख के बारे में क्या है? वो अपना घर कहाँ बनाया? रेत पर। क्यों बना रहा? क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनकर वो मानना नहीं चाहते हैं। इसलिए याकूब का पत्री में 1 अध्याय में लिखा है, जो वचनों को सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले भी बनो, है ना। ऐसा ना हो कि तुम दर्पण में अपना मुंह देखकर भूल जाओ कि तुम कैसे थे। हमारा जीवन में हम मुसीबत आने के समय में, कष्ट आने के समय में, परेशानी आने के समय में क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और ग्रहण नहीं कर पाने की वजह से हम उस पर चल नहीं पाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचन को सुनता है ना। सुनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जो मूर्ख है वो क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसके जीवन में वचन सही से नहीं है। अगर हमारे अंदर भी आज के समय में हम अगर वचन को सही से अपने हृदय में नहीं रखेंगे तो प्रियो, वचन कह रहा है कि उसने अपना घर बालू पर बनाया। यानी ऐसे परिस्थिति में, ऐसे हालात में अपने जीवन को रखा है इसमें मुसीबत आते हैं, कष्ट आते हैं, आंसू आते हैं, दुख का संकट के पहाड़ आते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बिखर जाता है। और बिखरने के साथ साथ अपने जीवन को वो दुनियावी बना लेता है, या पता नहीं कौन कौन से गुनाहों को अपने जीवन में वो ग्रहण कर लेता है। प्रिय, हमारा जीवन ऐसा ना बने। इसलिए जो ये वचन के द्वारा प्रभु हमें बता रहा है, और कल हम लोग देखे थे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, आज हमने देखा मूर्ख व्यक्ति के बारे में। तो हमें क्या बनना है? निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपके पास है। आप निर्णय लीजिएगा, आप क्या बनना चाहते हैं यीशु मसीह में होकर, बुद्धिमान या फिर मूर्ख? बुद्धिमान परमेश्वर के साथ, मूर्ख इसी दुनिया में। तो हमारा चुनाव हमारे हाथ में है। खुदा ने हमें चुनाव दिया है, इच्छा शक्ति दी है। आप चुनिए और आप प्रभु में बढ़िए। आमीन। तो प्रभु इस वचन से आप लोगों को अनुग्रह करे। इस घर बनाने वाले मनुष्य के, बुद्धिमान मूर्ख के दूसरे पार्ट का आज हम लोगों ने भाग देखा है, और इसमें आपने सुना है मूर्ख क्यों मूर्ख है। तो प्रिय, आपको प्रभु बहुत बहुत अनुग्रह और आशीषित करे। आपके प्यार और दया में प्रभु सहयोग करे, और आपकी हर मुसीबत संकटों में आपके संग रहे। आप उसके वचन जो आप सुनते हैं उसको सुनिए, पढ़िए, मानिए, उस पर जी लीजिए। तभी परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है कि प्रभु आप लोग को हर सफल में, हर चीज़ों में आपको लेकर चले और अगुवाई मार्गदर्शन करें। आमीन। प्रभु आप लोग को अनुग्रह करें। जय मसीह की। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मसीह की, जय मसीह की।